একটি বালি বোঝাই ট্রাক সঙ্গে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনে সংঘর্ষ, আতঙ্কে রেল যাত্রীরা। চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল যাত্রীরা। দুর্ঘটনার জেরেই ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে ফারাক্কার বল্লালপুর। রেল সূত্রে জানা যায়, কলকাতা রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি রবিবার সন্ধ্যা কলকাতা থেকে ছেড়ে রাধিকাপুর যাচ্ছিল। সোমবার রাত 1:25 নাগাদ ফারাক্কার বল্লালপুর ব্রিজের নিচে রেল লাইনের উপরে একটি বালি বোঝাই লরি চলে আসায় ট্রেনের চালক হঠাৎ ব্রেক করে বলেই জানা যায়। সেই সময় ট্রেনটি ধাক্কা মারে বালি বোঝাই লরিটিকে। হঠাৎ ব্রেক করায় ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। রেল লাইন থেকে ইঞ্জিনের কোচটির চাকার নিচে পড়ে যায়। হতাহতের কোনো খবর নেই। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রেল দপ্তরের একাধিক আধিকারিক, রেল পুলিশ ও ফারাক্কা থানার আইসি দেবব্রত চক্রবর্তী ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যেই দুটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। ये देखिए, जो हमको लोको पायलट ये ट्रेन है, ये कोलकाता से राधिकापुर जाती है। तो इसके लोको पायलट से मेरी बात हुई। उन्होंने जो बताया है कि उन्होंने जब वो अप्रोच कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि एक ट्रक जो कि सामने आधा हिस्सा उसका ये डाउन लाइन है और ये अप लाइन है। आधा हिस्सा डाउन लाइन में था, आधा अप लाइन में था। तो जैसे ही उनको ये दिखाई पड़ा, उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने और उनके साथ में एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो दोनों ने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया और उसके बाद गाड़ी की गति धीमी हुई और आकर के वो डैश करी उस ट्रक के साथ। तो ये मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं है इस क्षेत्र में। यहाँ पे ट्रक आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये काफ़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से ट्रक शायद चलाया है। शायद इस साइड से जो नेशनल हाईवे आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर, तो नेशनल हाईवे के किसी छोर से या तो उसको नींद आ गई है या उसने कोई बदमाशी, ये सब मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि कैसे वो ट्रक यहाँ तक पहुँच गया। हम लोगों ने इसकी डिटेल्स ली हैं, चालान वगैरह चेक किया है और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग हमारे यहाँ आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसने वो फर्दर इंक्वायरी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। तो ये क्लैरिटी होगी कि क्या हुआ है। बहरहाल जो जितने भी पैसेंजर्स थे, उनको जो लोकल वाले थे, उनको हम लोगों ने हेल्प करके उनको लोकल डेस्टिनेशंस पे भिजवाया है। बाकी जो आगे वाले पोर्शन के जो पैसेंजर्स थे, उनको शिफ्ट कराया गया। उनके लगेज वगैरह को हम लोगों ने हेल्प करके शिफ्ट कराया उनको। और अब वो पैसेंजर्स जो हैं, रियर पोर्शन जैसा कि आपने देखा है कि 5:55 पे यहाँ से चला गया है और अब वो नल्हाटी और पाकुर होकर के वापस अपने जगह पे हो जाएगा। तो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर डीसीएम होते हैं, जो पैसेंजर्स का देखते हैं, वो साथ में गए हैं। हमारे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर गए हैं और वो यात्रियों के लिए जो भी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएंगे, रास्ते में इंश्योर करेंगे, ताकि क्योंकि वो लोगों की भी नींद डिस्टर्ब हुई है, थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, तो हम लोग उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो वो साथ में गए हुए हैं और साथ में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि गाड़ी को एक क्लियर रन मिल जाए, ताकि जो भी यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया उसको जितना मैक्सिमम हम लोग कवर कर सकते हैं वो कवर अप कर रहे हैं। रेल का इंजन में आग लग गया था? नहीं, ये इंजन में आग नहीं था। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ बोल्डर भी यहाँ पे बीच में आ गया था ट्रक के साथ साथ। तो वो इंजन जब बोल्डर को लेकर के चल रहा था, तो वो जो स्लीपर्स होते हैं हमारे, जो रेल को एक साथ करते हैं, उसमें भी स्टील होता है। तो वो स्टील वो कंक्रीट जब चल रहा था तो स्पार्किंग हो रही थी। वो इमीडिएटली 5-7 मिनट के अंदर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करके वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। रेल का इंजन ट्रैक से नीचे चला गया, ये कैसे हुआ? ये कितने बजे तक? ये डिरेल हुआ है, इसको कहते हैं डिरेलमेंट। ट्रैक से नीचे नहीं गया है, वो पटरी से उतर के आ गया है। ये आपको जैसे आपने देखा कि उसका कारण हमने आपको बता ही दिया। तो अब हमारा ये प्रायोरिटी है कि हम एक लाइन क्लियर करें, सबसे पहला प्रायोरिटी। तो अभी हम लोगों ने जो ट्रक वहाँ पे दिख रहा है, उस ट्रक को धकेल, आपने देखा होगा, जेसीबी यूज़ करके हमने ट्रक को नीचे धकेल दिया है। तो अब हमारा दोनों तरफ के आवाजाही के लिए एक ट्रैक अवेलेबल हो गया है। तो अब हम लोग फर्दर ट्रेन्स का कोई डाइवर्जन या वो नहीं करेंगे। अब ये वाला जो ट्रैक है, इसके ऊपर काम चल रहा है। इसका जो रियर पोर्शन है, इस पोर्शन को जैसे ही नीचे के स्लीपर्स हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद रियर पोर्शन के लिए भी इंजन इस तरफ से आ रहा है, उसको लेकर के चला जाएगा। फिर हमारा काम रह जाएगा जो एक इंजन यहाँ पे जो डैश किया था, उस इंजन को रियल करना। उस पर भी पैरेलल काम चल रहा है। अगर हम लोग जैक से उसको कर पाएंगे तो ठीक है। साथ में हमने क्रेन का भी ऑर्डरिंग कर लिया है। तो हम लोग होप कर रहे हैं कि क्रेन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्रेन यूज़ करने के लिए ऊपर का जो बिजली का इक्विपमेंट है, जो ऊपर वाले तार हैं, वो भी खोलने पड़ते हैं। तो अभी थोड़ी देर में इसके बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल एक लाइन अवेलेबल 6:45 से हो गई है। पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम हुआ? पैसेंजर
टीचर से मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया, पर उनको पर्सनली दे वर वेरी कोऑपरेटिव। उनको ये समझ में आ गया था कि ये क्या चीज़ है, और उनके साथ साथ हम लोगों ने, हमारे आरपीएफ और हमारे कमर्शियल और बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टाफ ने उनके लगेज को उठा करके उनको दूसरे कोचेज़ में सेटल किया। जिन लोगों ने डिसाइड किया कि वो निकल जाएंगे, उनको हम लोगों ने उनके लगेज के साथ ऊपर पहुंचाया, ताकि जो रोड व्हीकल से आसपास जाने वाले लोग थे। तो किसी ने बहुत ज़्यादा, मतलब सिचुएशन है इसमें रेलवे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली नहीं है कि ये चीज़, ये तो हादसा एक फ्रीक टाइप का इंसिडेंट है, और इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है, जो रेलवे एक्ट के नियम है उनके तहत जो भी कार्रवाई करनी है हमको, वो कार्रवाई भी हम लोग जरूर करेंगे। कितने बजे तक ये लाइन क्लियर हो सकता है? ये लाइन क्लियर हो गया है 6:45 पे, ये लाइन क्लियर हो गया है। अप लाइन वाला? ये डाउन लाइन क्लियर हो गया। अप लाइन का अभी एक फाइनल समीक्षा करने दीजिए। मैं समझता हूँ कि 6-7 घंटा इसमें अभी लग जाएगा, क्योंकि इसका काम कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये वाले कोचेज़ हटाना है, और हमको क्रेन या ART जैक्स की मदद से हमको इंजन को रिरेल करना है, और साथ में स्लीपर्स की फिटनेस करनी है। तो ये थोड़ा सा एक अनसर्टन चीज़ है, इसको थोड़ा इसी पे काम चल रहा है। लेकिन हम लोग सब यहीं पे हैं, और हेडक्वार्टर से भी टीम यहाँ पे आ रही है। तो हम लोग जब तक क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। सर, आपका शुभ नाम? विकास चौबे, DRM मालदा। Green View Nursing Home and Diagnostic Center, Laboratory, X-ray, USG, General Surgery, Microsurgery, Orthopedic Surgery, Heart Specialist. আমাদের ঠিকানা রামপুরহাট নিউ হসপিটাল রোড, রামপুরহাট, বীরভূম। আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বর 9083198198 অথবা 9083199199। অনলাইনে কাজ মানে তাওহিদ অনলাইন সেন্টার, কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত CSC সেন্টার। এখানে বিভিন্ন ধরনের আধার কার্ডের, নতুন ভোটার কার্ড, যাবতীয় অনলাইনের সংশোধনের কাজ করা হয়। এছাড়াও ফর্ম ফিল আপ, লরির ট্যাক্স ইন্স্যুরেন্স করা হয়, মুসলিম বিবাহে রেজিস্টার করা হয়। স্থান সোতসাল SBI ব্যাংকের সন্নিকট। প্রোপাইটার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। MS Mahi Tire, all brand companies branded tire, tube, flap and material available here. BKT, MRF, Apollo Tires এছাড়াও অন্যান্য কোম্পানির বিভিন্ন টায়ার পাওয়া যায় এখানে। MS Mahi Tire, প্রোপাইটার রফিকুল আলম ওরফে লিচু। যোগাযোগ নম্বর 99347005 অথবা 9734231633, ঢোলকাতা, বীরভূম। Millennium Diagnostic and Polyclinic, keeping you a better life. Multi-speciality doctors clinic, pharmacy, pathology attached with Apollo Diagnostic and Dr. Lal Path Lab. X-ray, USG, color Doppler, echocardiography, ECG. Free home delivery, medicine and blood collection. Address: Seuri, Laldikhipara, near Seuri Shodor Hospital, Birbhum, West Bengal, 731101. Contact number 6297002375 or 76777497669.